हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल किड स्टोरीज कथा कहानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हर रोज की तरह ही हमारी आज की कहानी भी एक नई सीख लेकर आई है। हमारी आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु उनसे सावधान रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चतुर खटमल और बेचारी जूं। एक राजा के शयन कक्ष में मंद्रिसपिनी नाम की जूं ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा सो जाता तो वो चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जूं ने जब उसे देखा तो उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि वह अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल नहीं चाहती थी। लेकिन खटमल भी कम चतुर न था। वो जूं से बोला, देखो, मेहमान से इसी तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूं। जूं अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहां रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को उसका खून चूसने के लिए काटना मत। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मुझे कुछ तो खाने के लिए दोगी, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। इस पर जूं बोली, ठीक है, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, लेकिन उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसा कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देखकर खटमल सब कुछ भूलकर राजा को खून चूसने के लिए काटने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। ये सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूं राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। तो देखा दोस्तों, कैसे खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जूं ने अपना ही नुकसान कर लिया और अपने प्राणों से हाथ धो बैठी। इसलिए कहा जाता है कि हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु उनसे सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।